हेलो बच्चों। हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स का सिलेबस चाल लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आएगा। तो इसमें सबसे पहला दो पार्ट में हम चैप्टर्स को डिवाइड किए हैं, जिसमें पहला पार्ट है हमारा बेसिक मैथ्स और फिजिक्स और दूसरा पार्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स और वेव मोशन। तो पार्ट ए भी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, पार्ट बी भी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अब इसमें यूनिट वाइज मैंने नेम लिख दिया। जैसे पहला यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा, दूसरा इसको हिंदी में सदिश बीजगणित कहते हैं, दूसरा है वेक्टर कैलकुलस, तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम और चौथा इंट्रोडक्शन। सिमिलरली मैंने यहाँ पे उनके हिंदी नेम भी लिख दिए हैं ताकि आसानी हो आप सब। उसके बाद पार्ट बी आता है जिसमें हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स और वेव मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो चारों चैप्टर उसी से रिलेटेड है, जिसमें यूनिट 5 कहेंगे डायनेमिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यूनिट 6 कहेंगे डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स यूनिट 7, और यूनिट 8 रहेगा वेव मोशन। सो बच्चों, मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज उनके वेटेज भी यानी कितने क्वेश्चन किस यूनिट से आएंगे उसको भी मेंशन कर दिया, तो आप इसका यूज़ भी कर लीजिएगा। बात करें अगर टॉपिक के नाम वाइज यानी यूनिट नाम वाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की, तो यूनिट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर अलजेब्रा नाम का यूनिट है, इससे 2 से 3 प्रश्न संभावित हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो बताइएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद दूसरा जो यूनिट है वेक्टर कैलकुलस, इससे भी 3 से 4 संभावित प्रश्न, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। नंबर 3 पे है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिससे 1 से 2 प्रश्न आएंगे जो कि आसान भी होते हैं, तो इन्हें आप कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद चौथा जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन, आसान चैप्टर ये भी है और छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप इसको कर ले जाएंगे। 5वें नंबर पे है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नाम का चैप्टर, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है 12वीं 10वीं के बच्चों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं होगा। इससे भी 2 से 3 प्रश्न संभावित हैं कि आ ही जाएंगे। अगर इन क्वेश्चंस की लिंक आपको चाहिएगा तो मुझे बताइए, ज़रूर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट्स में बताइएगा। नंबर 6 पे जो चैप्टर है ये है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, जिसमें 3 से 4, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, मार्क कर लीजिएगा डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, जिससे 3 से 4 प्रश्न संभावित हैं, जिसमें शायद एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। नंबर 7 पे है प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के जो मोशन होते हैं, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन संभावित हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे इस प्लैनेट्स के रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड, केप्लर्स के लॉ, ये सब आते हैं। नंबर 8 पे है वेव मोशन, जिसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें एसएचएम वेव कवर होते हैं। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन संभावित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और पार्ट चाहिए हो तो सब्जेक्ट्स के लिए तो उसके लिए भी कमेंट्स करिएगा। सो मैं होप करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, और अच्छे से एनालिसिस अगर चाहिए तो जो भी चाहिए आपको वो कमेंट करिए, मैं प्रोवाइड करा दूँगा।